अमेरिका को हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट यानी अलग अलग देशों और संस्कृतियों का संगम माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और मिलकर एक साथ रहते हैं। अमेरिका के पास ऐसे अवसर और संसाधन हैं जो लोगों को सफलता पाने का मौका देते हैं। इसका उदाहरण है एक ऑस्ट्रियाई बॉडी बिल्डर जो यहाँ आकर एक बड़ा एक्टर बना और बाद में कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बना। यह सब अमेरिकन ड्रीम्स का हिस्सा है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता पा सकता है, चाहे वह किसी भी देश से आया हो। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इमिग्रेशन यानी कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उनका मानना था कि इमिग्रेशन से अमेरिका में रोजगार कम हो रहे हैं, सैलरी घट रही है, अपराध बढ़ रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका को बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि ट्रंप की किन किन नीतियों से अमेरिका किस तरह से बर्बाद हो रहा है और इसका खामियाजा यूएस के लोगों को कैसे भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नंबर 1, अमेरिका में मूल अमेरिकी केवल 2% हैं, यानी बाकी के 98% लोग किसी और देश से आकर वहां बसे हैं। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पिता जर्मन थे, मेलानिया स्लोवेनिया से आई थी और जेडी वेंस का परिवार स्कॉट्स आयरिश है, जबकि उनकी पत्नी भारतीय है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इमिग्रेट्स के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इसके कारण सैकड़ों भारतीय प्रभावित हुए। कुछ लोगों को फ्लाइट्स के जरिए भारत भेजा गया और जिनके पास कोई कागजात नहीं थे उन्हें खूंखार ग्वांतानामो बे जैसे कड़े सैन्य बेस में रखा गया। ट्रंप के इस रवैये से कई देश अमेरिका से नाराज हैं। साथ ही साथ भारत भी उनके इस रवैये की निंदा करता है। वहीं ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H-1B वीजा पर काम करने वालों का भविष्य भी खतरे में है। यहाँ तक कि घूमने आने वाले टूरिस्ट को भी परेशान किया जा रहा है। ट्रंप जन्मजात नागरिकता में भी अब बदलाव करना चाहते हैं। यह मामला अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में है। नंबर 2, अमेरिका अब उन लोगों के लिए कम आकर्षक होगा जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जिनके पास खास टैलेंट है। सॉफ्टवेयर और AI जैसे फील्ड में अमेरिकी कंपनियों को अपना काम दूसरे देशों में भेजना पड़ेगा। इससे अमेरिका में नौकरियां कम हो जाएंगी। इमिग्रेट्स के बिना अमेरिका में काम करने वालों की कमी हो जाएगी। इससे सैलरी और कीमतें बढ़ जाएंगी, चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी। यह सब मिलाकर देश को मंदी की ओर ले जा रहा है। नंबर 3, अमेरिका में टैरिफ लगाना भी वहां के लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका में लोग खूब खरीदारी करते हैं क्योंकि वहां कीमतें कम है और कंपनियों को मुनाफा भी अच्छा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार टैक्स कम लगाती है। 2022 में अमेरिका में बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स सिर्फ 1.5% था। ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और कनाडा में तो इससे भी कम टैक्स था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका मुकाबला करने वाला चीन 3% से ज्यादा टैक्स लेता है। भारत में तो ये टैक्स 11.5% है। ऐसे में अमेरिका को खरीदारी का अड्डा माना जाता है। अब ऐसे में अगर ट्रंप अपनी मनमर्जी से टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स ज्यादा है तो अमेरिका में बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। जो चीजें देश में बनती हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। अभी तो ये टैक्स सिर्फ कुछ चीजों पर ही लगा है, जैसे कार और स्टील पर, कहीं 10% तो कहीं 25%, मगर बाद में कीमतें बढ़ेंगी। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब किसी देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाएगा तो वो देश भी अमेरिका से जाने वाले सामान पर टैक्स लगाएगा। इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया भर में व्यापार एक मशीन की तरह चलता है। अचानक टैक्स लगाने से मशीन में अड़चन आ जाएगी। इसलिए जब टैक्स की बात होती है तो शेयर बाजार में हलचल मच जाती है। ट्रंप का मानना है कि टैक्स लगने से कंपनियां अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाएंगी। हालांकि इसमें कई साल लगेंगे। चीन से कम कीमत पर मुकाबला करना तो और भी मुश्किल है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के लोगों को होगा क्योंकि उन्हें चीजें महंगी मिलेंगी। अगर कीमतें बढ़ने से लोग कम चीजें खरीदेंगे तो देश में मंदी भी आ सकती है। वापस आते हैं अब चौथे पॉइंट पर। अमेरिका के लिए क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटना भी एक अहम मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल 1970 के दशक से जब जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना शुरू हुआ तब से अमेरिका ने इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1970 में अमेरिका ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA की स्थापना की, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाली एक बड़ी संस्था है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्लीन एयर एक्ट जैसे कानून बनाए जो हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए थे। अमेरिका ने UNFCCC के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक नक्शा बनाया जिससे 2015 में पेरिस
एग्रीमेंट पर बात बनी, मगर ट्रंप ने इस पेरिस समझौतों से अमेरिका को अलग कर दिया। इसका मतलब था कि अमेरिका अब उस समझौते का हिस्सा नहीं रहेगा। अब ट्रंप की इस नीति का असर अमेरिका और कनाडा के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पीने के पानी की क्वालिटी पर पड़ेगा। लोग खराब पानी पीने को मजबूर होंगे। DOGE ने EPA के वकीलों को हटा दिया है, जिससे कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने वाला कोई भी नहीं बचा है। अमेरिकी शहरों और प्राकृतिक जगहों पर फिर से धुंधला आसमान, गंदी नदियां, जहरीला कचरा और कारखानों का गंदा पानी दिखाई देगा। इससे जलवायु संकट और गहराएगा। गर्मी की लहरें, आग और बाढ़ आएगी, जिससे अमेरिकियों की सेहत, रोजगार, शहरों, बुनियादी ढांचे, पेड़ पौधे और जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के प्रति उतना सम्मान नहीं दिखाते जितना पहले अमेरिकी सरकारें दिखाती थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद GI बिल के जरिए अमेरिकी सैनिकों को कॉलेज भेजने का एक बड़ा कदम उठाया गया था। इसका मकसद था कि युद्ध से लौटे सैनिकों को शिक्षा का अवसर मिल सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज भी अमेरिका में मध्यम वर्ग और पहली पीढ़ी के छात्र के लिए कॉलेज जाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अमेरिकी सरकारें हमेशा से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती आई है, क्योंकि इससे न केवल लोगों के पास अच्छी शिक्षा और रिसर्च के मौके मिलते हैं, बल्कि वे बेहतर काम भी कर पाते हैं। इसके अलावा शिक्षा से लोगों को अपने घर और अच्छा जीवन बनाने में मदद मिलती है। लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद विश्वविद्यालयों को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्हें कम फंड दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को कम स्कॉलरशिप मिलेगी और रिसर्च कम होगा। टीचरों को बड़ी क्लास में पढ़ाना होगा। अगर विश्वविद्यालयों का महत्व कम हो गया तो रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर नए कारोबार तक हर चीज में अमेरिका पिछड़ सकता है। अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलना अमेरिका में अमीरी और जन्म के आधार पर बनने वाले नकली अभिजात वर्ग को रोकने का एक तरीका रहा है। अगर ये तरीका कमजोर पड़ गया तो समाज में बराबरी लाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी, अमेरिका हमेशा से विज्ञापन, तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्वास करता है, क्योंकि ये चीजें देश की तरक्की, लोगों के जीवन में सुधार और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन आजकल विज्ञान और शोध के माहौल पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने DEI, विविधता, समानता और समावेश को लेकर एक कदम उठाया, जिसमें उन्होंने सभी संघीय फंडिंग को रोक दिया। इसका असर यह हुआ कि वैज्ञानिक शोध के लिए अच्छे लोगों की भर्ती पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा 2 स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा बोर्ड को भी भंग कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को बंद करने की योजना बनाई और 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया। ये लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद करते थे और नए शोध के लिए जरूरी डेटा तैयार करते थे। साथ ही सभी वीजा कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी शोध के संघीय कार्यक्रम के बजट में भी कटौती की जा रही है, जिससे रिसर्च और विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इससे अमेरिका की तरक्की और लोगों के जीवन में सुधार की गति धीमी हो सकती है और इससे अमेरिका में रहने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप की ये सभी नीतियां या फैसले सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सब के अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी कारण हो सकता है जिससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।